जय हिंद साथियों। कहते हैं ना, पत्थर कभी पीस कर बेटा मैदा नहीं होते। और हमारे भारत देश को कोई झुका दे, ऐसा कोई दूसरा देश पैदा नहीं होते। साथियों, आज हम इस बात पे आप लोग को चर्चा करेंगे कि 26 जनवरी, भारत में 26 जनवरी क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं। आज इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, भारत एक प्राचीन माने बहुत पहले से हर चीज में हर देशों की तुलना में बहुत आगे था। भारत का दूसरा नाम सोने की चिड़िया था और भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। शिक्षा का केंद्र भारत था, धन दौलत का केंद्र भारत था। लोग व्यापार करते थे, हमारे यहाँ खाने रहने नहाने के लिए आते थे। लेकिन धीरे धीरे साथियों हमारे साथ छल किया गया, कपट किया गया, हमारे साथ हमें धोखा दिया गया, पीठ पीछे वार किया गया। लेकिन साथियों जान जाओ, जो राजा है वो राजा रहेगा, वो मेहनत करना जानता है, वो आगे बढ़ेगा। तो हमारा भारत देश के जितने इसमें निवास करने वाले लोग हैं, ये चाहे दिन हो चाहे रात, हमेशा मेहनत करने में कभी पीछे किसी देशों से नहीं हटते हैं। 26 जनवरी 1950 को पहले जानेंगे साथियों, हमारा देश ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया, गुलाम हो गया। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश सरकार से क्या हो गया, गुलामी से मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। इसके कुछ समय बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाकर घोषित कर दिया गया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हो गया। उसी 26 जनवरी के कारण से हर साल आने वाले 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे हमें यह संकेत मिलता है, हर साल हमें 26 जनवरी से यह समझ मिलता है कि हमें हमारा भारत देश का कानून किसी से कोई भेदभाव नहीं करता हो। रंग रूप आकार जाति से लेकर कोई भेदभाव नहीं है। हमें साथियों संविधान जितना हम पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हमें कानून, अपने संविधान को बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, आप अपने देश के बारे में जानेंगे और अपने देश को आगे लेके जाएंगे। हमारा देश भारत युवाओं का देश कहा जाता है। यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और जहाँ युवा ज़्यादा हैं वहाँ के लोग क्रांतिकारी होते हैं। लेकिन अपने मस्तिष्क में विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति या देश को महान बनाना है तो वहाँ युवाओं को एक उच्च कोटि का विचार पैदा करना होगा अपने मस्तिष्क में। उसी पर हमें काम करना होगा, जिससे हमारा भारत देश फिर विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हो जाना चाहिए। हम बन के रहेंगे, विकासशील देश में हम श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ ही समय में भारत देश दुनिया में विकसित देश के रूप में जाना जाएगा। ये संभव साथियों तब हो पाएगा जब हम एक सही दिशा में शिक्षित होकर मेहनत करेंगे, तब हमारा देश आगे दुनिया में एक अलग रूप रंग भारत का दिखेगा। भारत का झंडा देखने के बाद हृदय पवित्र हो जाता है। जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसमें जो रंग है, भारत के मन, भारत के दिल, भारत के वासियों, इसको देखने के बाद बहुत खुशी महसूस होती है। साथियों कभी तिरंगे को हम झुकने ना देंगे, भले मिट जाएं, लेकिन कभी हम तिरंगे को अपने झुकने नहीं देंगे। साथियों बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश करेंगे, अपने देश को आगे लेके बढ़ेंगे। सब लोग मिलकर साथ जुड़े, संघर्ष करें, संगठित रहें, तभी ये हो पाएगा। एक लकड़ी को तो सब तोड़ सकते हैं, लेकिन एक लकड़ी के बोझ को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो हमारे भारत देश में जब तक हम एक नहीं रहेंगे, एक बनेंगे, तभी भारत देश दुनिया में परचम, अपना झंडा का परचम लहराएगा। और अनेक बनेंगे, भारत के क्या हो जाएंगे, बिखर जाएगा। भारत देश एकदम किसी चीज में आगे नहीं जा पाएगा। तो इस 26 जनवरी 2023 में आप संकल्प लीजिए कि आप भारत देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सब लोग मिलकर एक अच्छे दिशा में कार्य करेंगे। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।